हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक न्यू थाई ड्रामा जिसका नाम है ब्यूटी न्यूबी। तो आपको इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स भी इसी चैनल पर मिलेंगे, तब जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शो की फीमेल लीड लो को, जो कि एक परफ्यूम शॉप में आती है एंड वहाँ के परफ्यूम्स को चेक कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि वो लो को एक परफ्यूम दिखाती है, जिसके बाद लो को उसके पास का सीन याद आता है जहाँ पे सब लोग उसे गोस्ट बोल रहे थे और लो को उसके लुक्स की वजह से बुली कर रहे थे। फिर द नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि ये तो ल्यू का सिर्फ एक ड्रीम था। ल्यू जैसे ही उठती है तो अपने फेस को मिरर में देखने लग गई थी। फिर हम देखते हैं कि ल्यू अपने न्यू यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे के लिए रेडी हो रही थी। तभी वहाँ पे उसके डैड भी आ जाते हैं और मॉम भी। मॉम ल्यू से कहती है कि ल्यू, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम अपने लुक्स के साथ अभी भी अनहैप्पी हो, इवन फेस सर्जरी के बाद भी? ल्यू के मॉम डैड उसे कहते हैं कि मैं और तुम्हारे फादर पूरे 2 हफ्ते के लिए तुम्हारे पास ही हैं और अपने कपड़े भी लेकर आए हैं और यहाँ पे रह के हम तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं। बट ल्यू अपने पेरेंट्स से कहती है कि मॉम एंड डैड, मैं ठीक रहूंगी और वैसे भी मैं मेकअप लगा रही हूँ ताकि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, और मुझे किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं है और इस फेस के साथ कोई भी मुझे बुली नहीं कर पाएगा, देखना आप। अभी डैड कहते हैं तो फिर तुम अपने फेस को कितना रेट करोगी? फिर हम देखते हैं कि ल्यू अपने फेस के बारे में बताने लग जाती है और अपने लुक्स को रेट करती है 85 पॉइंट्स का। मॉम कहती है लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी फिक्र हो रही है कि कहीं तुम्हें पुराने स्कूल में से कोई मिल ना जाए जो तुम्हें पहचान ले, तो फिर तुम क्या करोगी? ल्यू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। डैड ल्यू से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो ना कि यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे तुम जानती हो? ल्यू कहती है हाँ, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं पहले से जानती हूँ। अब डैड ल्यू से कहते हैं कि देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि जैसा तुम्हारे साथ स्कूल में हुआ वैसा दोबारा हो। तभी ल्यू कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोग कितने लवली पेरेंट्स हैं और आप लोग मेरी टेंशन बिल्कुल मत करो, मुझे अब नया चेहरा मिल चुका है, अब दोबारा मेरे साथ वैसा नहीं होगा जैसे पहले हो चुका है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो और वेट करो कि मैं एक परफ्यूमर बन जाऊँ, और इसके लिए मैं काफी ज्यादा स्टडी हार्ड कर रही हूँ। ल्यू की मॉम से कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम कह रही हो कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो तो मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम स्ट्रॉन्ग रहना। मुझे बिलीव है कि तुम्हारे लिए नया प्लेस अच्छा ही साबित होगा और तुम्हारे साथ वैसा नहीं होगा जैसे पहले हो चुका है। स्पेशली वो लोग जो तुम पर लुक डाउन करते थे, उस चीज के लिए जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। तभी ल्यू अपनी मॉम को यकीन दिलाती है और कहती है कि हाँ मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे पहले हो चुका है, तो आप लोग प्लीज मेरी फिक्र मत करो। मॉम उसे कहती है ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, और हाँ मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई भी इमरजेंसी हो और तुम हमें ना बताना चाहती हो तो तुम अपने साथ वाली नेबर को बता सकती हो, मैंने उससे बात की है, वो बहुत ही नाइस है और काफी हैंडसम भी। तो ल्यू कहती है मॉम, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अब किसी और पर डिपेंड नहीं रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि ल्यू की यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था जहाँ पे वो जाती है। ल्यू जब क्लास में एंटर होने लगती है तो तभी क्लास का माहौल देखती है जहाँ पे हमें इस ड्रामा के और दूसरे भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। ये है फिल्म और ये है मॉक और ये है आन। तभी वहाँ पे एक लोअर लड़की की भी एंट्री होती है जिसका नाम होता है पाई। फाई काफी ज्यादा पॉपुलर होती है प्रिटी होने की वजह से, इनफैक्ट उसे हर कोई लाइक करता है। ल्यू ये सब कुछ देख रही होती है एंड तभी एंटर होने लगती है तो पीछे से कोई लड़का आता है और कहता है कि यहीं पे रास्ता ब्लॉक करके रखोगी। एंड ये और कोई नहीं बल्कि होता है हमारे शो का मेन लीड गाय, जो काफी ज्यादा हैंडसम होता है। गाय को देख के ल्यू उसे पहचान जाती है और उसे पास का एक सीन याद आता है कि जब वो स्कूल में थी और सब लोग उसे उसके लुक्स की वजह से बुली करते थे, तो गाय उसके पास आया था और उसने कहा था कि क्या तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम्स को लाइक कर सकती है? इनफैक्ट ल्यू यहाँ पे गाय को पहचान जाती है। वो उसे कहता है कि तुमने क्या कहा? तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम अंदर चले जाओ। फिर हम देखते हैं फाय को, जो कि 2 न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रही थी जिसमें एक गाय भी होता है। तो उसकी फ्रेंड उसे गाय के बारे में बताती है कि वो जूनियर स्कूल से ही फेमस रहा है, उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है और वो लड़का हर चीज में बेस्ट है। फिर हम देखते हैं कि जब गाय क्लास में आता है तो सब लोग उसे सुपर हॉट बोलने लग गए थे, लेकिन कुछ लड़के उसे सीट नहीं देते। तभी आन उसे कहती है कि मेरे पास एक सीट खाली है, तो गाय उसके साथ बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं लू को, जो कि गाय से फेस छुपाती हुई आ रही थी। तभी उसे कोई बुला लेता है
फिर हम देखते हैं कि लियो को फिर से विजन आने लग जाता है कि क्लास में सब लोग उसके लुक्स की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि फाई उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी हो, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। और फिर फाई लियो को अपने पास बिठा लेती है, लेकिन जब लियो को अटेंडेंस लगानी होती है तो अटेंडेंस शीट गाय के पास थी। फाई जब लेके आती है और लियो को अटेंडेंस लगाने के लिए देती है तो गाय ने पहले ही लियो की अटेंडेंस लगा दी थी। लियो गाय की तरफ देखती है और डर रही थी कि कहीं किसी को कुछ बता ना दे। इनफैक्ट जब गाय उससे छुट्टी में बात करने आता है तो फाई जल्दी से लियो को लेके वहाँ से भाग जाती है और गाय बेचारा वहीं पे रह जाता है। लियो की पहली बार कोई फ्रेंड बनी थी जो कि फाई थी, क्योंकि उसे सब लोग अगली बोलते थे तो कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता था। तो लियो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फाई उसे एक जगह पे लेके आती है और उसे कहती है कि यहाँ पे हमें लाउडली प्रे करना है, तो फिर हमारी प्रे सच हो जाती है। और फिर उसके सामने प्रे करती है लाउडली। और फिर जब लियो भी करती है तो लियो बोलती है कि मैं एक बहुत ही अच्छी परफ्यूमर बनना चाहती हूँ और जल्दी ही अपना ब्रांड भी लॉन्च करना चाहती हूँ। तभी एक टीचर कहते हैं कि शोर मत मचाओ, तो फाई कहती है कि सॉरी, वैसे यहाँ पे साइलेंटली प्रे की जाती है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे ना कहती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम एक परफ्यूमर बनना चाहती हो। फाई यहाँ पे लियो को बुक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, तो तुम इसमें मेरे लिए कुछ लिखना, जो कि लियो ले लेती है। फिर वहाँ पे फाई के फ्रेंड्स आ जाते हैं, ये भी तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहते हैं, और फिर उनके साथ सेल्फी लेने लग जाती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तभी फाई लियो के साथ भी सेल्फी लेने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से गाय इनको देख रहा होता है। और इसी के साथ पार्ट 1 का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।